तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक-ठाक हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं जब भी आपसे मिलती हूँ तो किसी न किसी बेसिक सी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज रेसिपी तो नहीं पर एक नुस्ख़ा जो है, घरेलू नुस्ख़ा जो है मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूँ। तो आज मैं जो है अपने जो हम हाउसवाइफ्स को टाइम मिलता नहीं है खुद का टेक केयर करने के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए। तो चलिए मैं आपके लिए आज एक घरेलू नुस्ख़ा यानी हेयर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ, जो कि मैं ऑयल बनाऊँगी और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा यानी कि आपके हेयर्स अगर हेयर फॉल है, डैंड्रफ है या फिर ड्राइनेस है आपके स्काल्प में तो सभी इंशाल्लाह से दूर हो जाएगी और ये ऑयल जो है ये काफ़ी मतलब इससे अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इससे आपके बालों को कोई किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको कि इसके लिए हमें क्या-क्या लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इसका मेन इंग्रीडिएंट मैं आपको बताऊँगी। तो इसका जो मेन इंग्रीडिएंट है सबसे अहम यानी कि सबसे ज़रूरी तो वो है ये एलोवेरा। ये एकदम फ्रेश एलोवेरा है जो मैंने अभी मतलब निकाला है इसे इसके पॉट से। तो ये एकदम फ्रेश वाला है, आप भी फ्रेश लीजिए। और इसके अलावा हमें चाहिए ये मेथी दाना। और ये करीब 50 ग्राम मेथी दाना है। तो सबसे पहले तो हमें अब ये एलोवेरा की प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसकी क्या-क्या वो ख़ासियतें हैं, ये मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई बच्चा-बच्चा जानता है कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना यानी कि यूज़फुल होता है, हेल्दी होता है, हेल्पफुल होता है। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कैसे करना है, इसकी जो ऑयल है वो कैसे बनाना है। तो हमें सबसे पहले तो ये एलोवेरा को छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करना है। तो चलिए मैं ये अभी आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से हमें इसको ऑयल बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसे जो है एक साइड से इसका जो ये वाला पोर्शन है, तो या तो इस साइड से या तो इस साइड से हमें इसे कट करना है यानी कि दो इसकी जो है हमें बीच में से कट लगानी है इस तरीके से। ये देखिए ये काफ़ी मगज़दार यानी कि इसमें काफ़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जेल है क्योंकि ये काफ़ी फ्रेश है। तो ये देखिए आप देख सकते हो ये फ्रेश होने के सा सा इसमें जो पल्प है इसका काफ़ी भरा-भरा पल्प है इसका। तो देखिए ये कि मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इसमें काफ़ी माशाल्लाह से ये पूरा का ये सारा ही इसमें इसका पल्प है यानी कि जेल जिससे बनता है वो इसमें माशाल्लाह से काफ़ी भरा हुआ है। तो चलिए ये मैं सारे ही तीनों भी एलोवेरा के ये जो पत्ता है ये मैं इसे ऐसी इसी तरह से मैं इसे 2 पार्ट्स में मैं इसे यहाँ से एक स्लिट लगा दूँगी दोनों के बीच में से। तो इसके बाद जो है हमें इसे ये इस तरह से स्लिट लगाने के बाद अच्छी अंदर तक स्लिट लगानी है हमें ताकि ये इसमें हमें फ़िल करना है। तो ये अच्छी तरह से ये ख़्याल रहे कि ये अच्छी तरह से स्लिट हो जाए इसकी इस तरह से। और ये इसका भी मैं इसी तरह से स्लिट लगा दूँगी और फिर हमें इसे टुकड़ों में कट करना है, यानी कि छोटे-छोटे हमें इसके क्यूब्स करना है। याद रहे हमें फ्रेश एलोवेरा ही लेना है, इस तरह से। तो ये मैंने तीनों भी जो है एलोवेरा के जो पत्ता है इसको मैंने स्लिट लगा दिया है देखिए इस तरह से स्टार्ट टू एंड। और अब हमें इसमें ऐड करना है ये जो हमारी मेथी दाना है हमें इसमें फिल करना है। अगर थोड़ा सा बुरबुरा सा आप अगर इसे मोटा मोटा यानी कि रफली अगर कूट भी लेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमें इसमें ऐसे इस तरह से फिल करना है। तो मैं तीनों भी वही पत्ते में यानी कि तीनों भी एलोवेरा के इस पत्ते में मैं है ना ये जो मेथी दाना है ये मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। तो ध्यान से देखिए और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी मतलब यूज़फुल ये रेमेडी है, होम रेमेडी है। तो ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें। और इसका अभी फ़िलहाल तो मैं आपको एक फर्स्ट वाला पार्ट ही मैं अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो एलोवेरा का पत्ता है मुझे इसे
3 दिन तक इसी तरह से मतलब इसे स्टोर करके ढक के यानी कि रखना है, ताकि ये जो हमारी जो मेथी है ये इसमें अच्छी तरह से पक जाए। और ये जैसा कि हमारी मटकी में मोड़ आता है यानी कि जो रूट्स आते हैं, तो उसी तरह से इस मेथी दाने में भी रूट्स आएंगे। तो ये जो है हमारा 3 दिन तक हमें इसे ढककर इसे हमें रखना है। तो ये मेथी दाना भी इसमें जो है पक जाएगा, और ये जो एलोवेरा का पत्ता है ये भी अच्छे से पक जाएगा। जब ये पक जाएगा तो फिर इसके बाद का आगे का मुझे क्या करना है, तो मैं उसके बाद में आपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हमें इस तरह से फिल करके, मेथी दाना फिल करके हमें 3 दिन तक, पूरे 3 दिन यानी कि या 3 डेज हमें इसे इसी तरह से इसे बंद करके अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी बास्केट में या ढककर इसे हमें पैक करके रखना होता है। और फिर जब ये पक जाएगा, 3 दिन पूरे हो जाएंगे इसके, तो फिर उसके बाद मैं आपको आगे का नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए पहले हम इसे फिल कर देंगे, और फिर इसके बाद में बताऊंगी कि नेक्स्ट प्रोसीजर हमें क्या करना है। तो ज़रूर से ट्राई करें, अगर आप खुद की केयर करना चाहते हैं, अपने बालों की टेक केयर करना चाहते हैं, खुद के लिए टाइम निकालिए। मेरे पास भी नहीं होता है वैसे तो टाइम, मगर मैं मेरे व्यूअर्स के लिए ये ज़रूर से मुझे ऐसा मन में आया, मेरे दिल में आया कि मैं आपसे शेयर करूँ ये रेसिपी। तो होम रेमेडी तो ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से ये तीनों भी पत्ते फुल कर लिया है, फिल कर लिया है और फुल भी कर लिया है हमारे मेथी दाना से। तो अब हमें इसे क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में हमें इसे कट करना है, ताकि जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है उसमें हमें आसानी हो। तो इस तरह से, तो ये यहाँ पर अब हमारा जो मेथी का काम है वो हो चुका है, यानी कि हमने इसमें अच्छी तरीके से मेथी फिल कर लिया है। तो अभी हमें इसे इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन, इसे हम इस तरह से हमारे ये छोटे छोटे पोर्शन हमें कट करनी है, क्यूब्स बनाने हैं। तो और इसे हमें पैक करना है। तो अब आप ज़रूर से ये सोच रहे होंगे कि हम इसे पैक किस तरह से करेंगे। तो जी हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर से मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पहले हम इसे कट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि ये फ्रेश वाला एलोवेरा है। एलोवेरा का ये जो पत्ता है ये काफ़ी फ्रेश है, तो इसकी काफ़ी अच्छी नेचुरल खुशबू जो है, वो स्मेल जो है वो आ रही है इसमें से। तो ज़रूर से ट्राई करें। और मेरा जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा वो मैं आपसे 3 दिन बाद शेयर करूंगी कि इसका आगे का पोर्शन क्या है, इसके आगे की रेमेडी और इसका आगे का पोर्शन कैसा है, किस तरह से करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके इसमें हमें हमारी जो मेथी दाना है वो फिल करना है, क्योंकि मेथी दाना भी और एलोवेरा भी दोनों भी जो है काफ़ी मुफीद होती है हमारी स्किन के लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद हेल्पफुल होती है। तो अच्छी मतलब जितना ज़्यादा इसमें बैठ सकता है, इस पत्ते में फिल हो सकता है, फिल कर सकते हो आप, उतना ज़्यादा फिल करिए। और फिर अब इसे देखिए, ये मैंने इतने छोटे से पार्ट में भी मैंने काफ़ी सारी मेथी मैंने फिल की है, और ये आगे के पोर्शन में भी मैं फिल कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसे फिल करना है। और अब हम इसे पैक कर लेंगे। तो पैक किस तरह करना है, हमें इसे धागे की मदद से हमें इसे पैक करना है। तो ये देखिए, ये मैं धागे की मदद से इसे पैक कर रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से टाइटली हमें इसे धागे से हमें इसे पैक करना है। तो ये तभी सारे भी एलोवेरा के पत्ते में जिसमें मैंने मेथी दाना फिल किया है, मैं इस तरह से इसे पैक कर लूँगी। और हमें इसे तब तक स्टोर करके ढक कर रखना है जब तक कि ये मेथी दाना में रूट्स ना आ जाए, पक जाए, और ये हमारा जो एलोवेरा का पत्ता है वो भी पक जाएगा, और ये हमारी मेथी है वो भी पक के उसमें रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो तब हम इसे, इसका नेक्स्ट आगे का जो प्रोसीजर है हम वो करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पैक करना है धागे की मदद से, यानी कि थ्रेड की मदद से। तो ये हम बाकी के भी सारे हम इसी तरह से, हम एलोवेरा के जो पत्ता है ये इसे हम इसी तरह मेथी के दाने फिल करके हम इसे इस तरह से पैक कर देंगे। और फिर 3 दिन बाद मैं आपको इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगी, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी इसका ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 दिनों तक हमें इसे रखना होता है पकने के लिए। तो ये नेचुरल मतलब जो ये दोनों का जो पल्प है, यानी कि मेथी दाना जिसमें पकेगा,
तो वो एलोवेरा के ये पल्प के अंदर ही मेथी दाना जो है पक जाएगा, तो दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो एकजुट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे में फिलअप हो जाएंगे, जिससे दुगना फायदा, यानी कि दोनों का भी, हमारी स्किन को, स्काल्प को, हमारे हेयर्स को इससे फायदा मिलेगा, मेथी दाना से भी और एलोवेरा से भी। तो ज़रूर से आप अभी के अभी ट्राई करें, ताकि मेरे साथ आप नेक्स्ट प्रोसीजर भी आप कंप्लीट कर सके और अपने हेयर्स का ख्याल अच्छे से रख सके। तो ये देखिए, चलिए मैं ये सारे ही पत्ते फिल कर लेती हूँ और पैक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बस थोड़ी देर में मिलूँगी। तो तब तक आप भी एलोवेरा मंगा लीजिए, कहीं आपके आस पड़ोस में किसी के पास होगा सोसाइटी वगैरह में, तो वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए और ज़रूर से ये कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मैं आगे का आपको प्रोसीजर बताऊंगी। तो चलिए ये देखिए, मैंने ये जो है एलोवेरा में मेथी दाना फिल करके इस तरह से धागे से मैंने इसे टाइटली एकदम बंद लिया है इसे, यानी कि पैक कर लिया है। तो इस तरह से आपको करना है। और फिर ये एक बाउल लेके, मैंने ये बाउल लिया है, इसमें आप एयर टाइट कंटेनर भी कोई भी ले सकते हो। इस तरह से हमें इसमें डालकर इसे ढक कर रखना है हमें पूरे 3 दिनों तक। 3 दिनों तक ये एलोवेरा जो है ये थोड़ा सा गल जाएगा, पक जाएगा, और ये जो मेथी दाना है वो भी पक जाएगा इसमें, यानी कि उसमें रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो तब फिर इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर एलोवेरा, फटाक से एलोवेरा लाइए और फिर इस तरह से करके रखिए। तो मैं फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, मैं उसमें बताऊंगी कि आगे के प्रोसीजर में हमें और किस किस चीज़ों की, इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, और हमें और क्या क्या लगेगा इसके लिए, तो हेयर ऑयल के लिए। तो इस तरह से अब इसे मैं पैक कर दूंगी, और पैक करके हमें इसे इस तरह से रखना है, ढक कर रखना है 3 दिनों तक। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ 3 दिन बाद, और ज़रूर से ये ट्राई करें और अपने कमेंट करके एक्सपीरियंस ज़रूर ज़रूर से मेरे साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह 3 दिनों बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसे हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर मतलब, यानी कि इसे ठंडा क्लाइमेट ना मिले, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट ना मिले। इसे हमें गर्म जगह पे, यानी कि हॉट, जहाँ पर भी मतलब अपने घर में जो जहाँ पर सनलाइट नहीं आती हो, और यानी कि क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा भी ना हो, जैसा कि हम कोई डोसे का बैटर वगैरह फर्मेंट करने के लिए रखते हैं, तो उसी तरह बिल्कुल हमें इसे गर्म जगह पे रखना है। या तो आप इसे बंद ओवन में रख सकते हो, या फिर जो भी कैबिनेट्स वगैरह होते हैं उसमें ढक कर रख सकते हो। तो सेफली इसे रख दे और ये अच्छे से पक जाएगा। फिर उसके बाद इसे 3 दिनों बाद फिर इसके आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। चलिए।